वेलकम माय यूट्यूब चैनल परमिंदर कौर यमुनानगर। होप कि आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली और जो नए मुझे देख रहे हैं सभी के सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज़ व्लॉगिंग शुरू कर दो। तो छोटी सी कोशिश हमने जारी कर दी है और आपने मुझे अक्सर देखा होगा। अब काफ़ी दिनों से मैं क्लीनिंग वगैरह भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ टाइम की वजह से। तो एक एक रूम को हम पकड़ लेंगे और उसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। और डीप क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि हर तरफ से कोने कोने से मतलब कि पूरी साफ़ सफाई करना रूम की, है ना। तो ये पैनल तो मैं नहीं हटा सकती थी क्योंकि इसके नीचे भी भाई कहीं ना कहीं धूल मिट्टी गई है, क्योंकि जब हम दिवाली के टाइम इसको हटाते हैं ना, इसके नीचे से बहुत धूल मिट्टी निकलती है, ये जो पैनल है। और जो इसका ऊपर वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो, जो टॉप है, टॉप यानी कि छत है इस पैनल की, टीवी वाले की, उसके ऊपर भी भाई बहुत सारी डस्ट, धूल, जाले वाले बहुत सारे हैं। मैं खुद देख के हैरान हो जाती हूँ कि ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो लग गई थी भाई, मैं अपने काम शुरू कर दिया था और आपकी जो शिकायत थी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो कहीं ना कहीं यही सोचते हैं भाई कि काम करे, अच्छे से करे, है ना। तो जब टाइम देना ही पड़ गया तो व्लॉगिंग भी बहुत ज़रूरी है। लाइव वीडियो के साथ साथ व्लॉगिंग भी ज़रूरी है। लाइव चाहे आप बेशक कम आ जाओ, पर जो आपकी व्लॉगिंग है वो डेली आपकी वीडियो आनी चाहिए, है ना। तो वो थैंक यू सो मच जो मेरे लिए इतना सोचते हैं, है ना। बस थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है और थोड़े से हालात हो जाते हैं जिनकी वजह से कई बार काम करने का मन नहीं करता और टाइम ना लगने की वजह से काम नहीं हो पाते, है ना। तो सबसे पहले मैंने जो क्लीनिंग का काम किया था यहाँ से शुरू किया था भाई, इस पैनल से। तो ऊपर वाला हिस्सा साफ़ कर दिया। हालांकि मुझे ये जो आर्टिफिशियल ये प्लांट्स रखे हैं इनको मुझे धोना था, पर नहीं धोया, बस ऐसे ही झाड़ दिया। मतलब झाड़ के अच्छे से ये क्लीन कर दिए, साफ़ हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो धोना रहने देते हैं, जब अगली बार बारी आएगी कोशिश अब यही रहेगी कि जल्दी जल्दी से ये सब बारियां बार बार से आती रहे, रिपीट होती रहे। और मम्मी की आज छुट्टी होली भाई हॉस्पिटल से, आज उनको घर छोड़ के आएंगे, है ना। तो मतलब ठीक है मम्मा, कोई ऐसी वो नहीं है कि हाँ कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जितना हो सकेगा, मम्मी ने बोला है कि जितना हो सकेगा हम अपने आप करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अगर नहीं होता फिर देखी जाएगी। ले तो मैं उनको यहाँ भी आती भाई, अपने पास ले आती, पर यहाँ हमारा जो फ्लोर है आपने देखा होगा टॉप फ्लोर है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत रहेगी। और जैसे कि घुटने का ऑपरेशन हुआ तो उनको चलने में प्रॉब्लम रहेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ से फिर नीचे नहीं जा सकते, थोड़ा घूमना भी है ना। ऑपरेशन हुआ ताकि जो गोड्डा है वो सेट रहे। तो और फिर यहाँ घूमने वाला वही भाई प्रॉब्लम है, बस इसलिए मम्मी कह रहे घर ही जाएंगे। और फिर दोबारा से जब दूसरे गोड्डे का ऑपरेशन होएगा फिर आएंगे। और इसी के साथ साथ भाई ये पंखा कुछ दिन पहले भी साफ़ किया था और आज भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पर फिर से धूल लग गई है। धूल इसलिए लगती है भाई, इस रूम में अक्सर आपने देखा होगा, इस रूम में क्या है, हमारा जो पूजा घर है वो इसी रूम के अंदर है। तो जिस साइड कर्टन लगे हुए हैं आप देखते होंगे, तो इस रूम में हमने अलग से बना रखा है, इधर किसी का किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं है ना। तो इसलिए हमारा जो पूजा घर है यही है। और उसमें जब जोत लगती है या फिर धूप बत्ती जगाते हैं ना, तो पंखा चलता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पंखे पे वही धुआं इकट्ठा होता है और वो जम जाता है ना, एसी वाले उसमें भी और यहाँ भी।
तो ये साफ़ करने को हो गया था बहुत जल्दी। और भाई जो पैनल, जब मैंने पंखा साफ़ किया ना तब मुझे दिखा कि हाँ पैनल के ऊपर तो भाई बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी, मतलब धूल मिट्टी क्या, जाले जाले बंधे हुए गुच्छे के गुच्छे आपको शायद दिख रहे होंगे उड़ते हुए। और जैसे ही मैं से कपड़ा पैनल तक पहुंचा रही थी तो वो उड़ उड़ के नीचे गिर रहे थे, जैसे कि वो कॉटन उड़ती है ना, इस तरह से। कुछ ये मौसम ही ऐसा है भाई, इस मौसम में अक्सर हो जाते हैं ये। तो पंखा साफ हो गया है और गद्दे वगैरह थे सारे, वो मैंने धूप में गिरा दिए। डीप क्लीनिंग का मतलब यही है भाई, डीप क्लीनिंग मतलब एक एक कोना, छोटी छोटी चीज़ सब की सब अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। तो गद्दे वगैरह मैंने बाहर धूप में गिर दिए, और धूप ना जो बहुत तेज़ वाली धूप है, तो गद्दे हैं जो वो बाहर गिर दिए, अच्छे से हवा लग जाएगी, सूख जाएगी। क्योंकि अभी तक तो भाई बरसातें थी, मॉइस्चर सा था, तो एक बार धूप लगाना ज़रूरी होता है इन सभी चीज़ों पे। तो अब धूप लगा दी, उसके बाद भी छुट्टी, फिर 5-6 महीने आराम है ना, आराम से फिर। तो यहाँ ये बेड साफ़ करते हुए, और कर्टन जो थे, कर्टन अभी फ़िलहाल इस रूम के सही हैं, धोने के नहीं है। जब लगेगा कि धोने के हैं तो फिर कर्टन भी हम धो देंगे। फ़िलहाल ऐसा कोई वो नहीं था कि कर्टन गंदे हो रखे, कर्टन साफ़ है। जब धोएंगे तो वीडियो बनाएंगे ज़रूर। और कर्टन आपको पता है छत पे ही इनकी धुलाई होती है अच्छे से, बढ़िया वाली। और जो बेडशीट वगैरह है वो भी चेंज कर देंगे। लेके आई थी भाई नई बेडशीट, पर मुझे कुछ खास भी नहीं लगी। खास वैसे तो क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, जो उसका कलर और जो प्रिंट है वो वीडियो में मुझे कुछ खास नहीं लगा। वैसे आप ही देख के बताना कि हमारी बेडशीट कैसी है जो मैं नई लेके आई हूँ। और ये जो बेडशीट थी जो इस पे मैंने लगाई हुई थी, वो काफ़ी लाइट सी हो चुकी थी, है ना, और पुरानी भी हो गई थी। तो इसको अब कर देंगे एक साइड। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इस बेडशीट को दोबारा से बिछाऊंगी। तो वही है भाई, ओढ़ने के काम आ जाएगी, चलो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाती है ना। तो सारी अच्छे से क्लीनिंग व्लीनिंग करके, डस्टिंग करके अब आ गई थी झाड़ू की बारी। तो ये भाई झाड़ू निकाल देते हैं। इस साइड मंदिर है भाई, जिस साइड मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना। आपको शायद नहीं पता होगा, और कभी किसी ने पूछा भी नहीं, और कभी हमने बताया भी नहीं कि इस कर्टन के पीछे क्या है। तो वही है भाई। तो देखो भी, और बेड के नीचे से भी काफ़ी धूल मिट्टी निकली है। वैसे हर रोज़ होता है भाई झाड़ू पोछा, हर रोज़, है ना। फिर भी जब डीप क्लीनिंग करने आओ तो ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सच में भाई रूम इतना साफ़ हो गया था, मतलब कि ऐसे लगता है फिर कि हाँ ये बिल्कुल नया रूम है, हम पहली बार इस रूम में आए हैं, ऐसी सी फीलिंग आती है फिर जब अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। तो अब मैं क्या कहूँ अब सब कुछ तो मैंने बोल दिया, सब कुछ, है ना। हाँ ये देखो भाई, एक चीज़ रहेगी जो आप ये बेड के ऊपर ये देख रहे ना भाई, क्या प्लांट, ये प्लांट ख़राब हो गए भाई दोनों। पिछली बार तो इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो किया था, क्योंकि मैंने पिछली बार इनकी सबकी कटिंग कर दी थी, तो अच्छे से ग्रो किया था। आपने पीछे मेरी वीडियो में देखे होगा भी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं सोच रही कि इसको इसमें से निकाल के और नए सिरे से इसमें दोबारा से मैं प्लांट लगाऊं। पर अब वो मौसम गया जब ये बहुत सुंदर लगते हैं, पर फिर भी दोबारा से इसको ग्रो करेंगे हम, है ना। तो झाड़ू लगा दिया। झाड़ू के बाद आप सभी को पता ही है कि उसके बाद आती है पोछे की बारी। और पोछा देखो भाई, क्योंकि कहीं कहीं ना भाई कुछ खाने पीने का शांत वगैरह गिरा देते हैं ना, तो दाग से लगे हुए थे, जमे हुए थे, वो वाइपर से नहीं उतरने थे। और जैसे कि फिर वही आ जाती है बात, तो हार पीट के बात वही आ जाती है डीप क्लीनिंग, जब हम कई दिनों के बाद करते हैं। और फिर हो जाता है कि भाई हाँ अब हाथ से पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो दाग धब्बे हैं वो वाइपर से नहीं निकलते, उनको थोड़ा घिसना पड़ता है तब जाके साफ़ होते हैं।
तो वही था, पोंछा ले आई थी मैं। इसमें मैंने डिटॉल भी डाला था और साथ में थोड़ा सा सर्फ भी डाल लिया था। रूम अच्छे से साफ़ हो गया था, क्लीन हो गया था। पर मेरी तसल्ली नहीं हुई थी। तसल्ली क्यों नहीं हुई थी कि जो बेड है दूर तक हाथ नहीं गया बेड के नीचे। तो बस माइंड में यही चला हुआ था कि पोंछा तो मैं लगा रही हूँ, अब जो बेड के नीचे रह गए हैं, कोने रह गए, तब उनका क्या होगा, यही मेरे दिमाग में चला हुआ था। और फिर मैंने सोचा कि वाइपर तो लेके आना ही पड़ेगा। फिर मैं ये भी सोच रही थी मेरा तो डबल काम हो गया भाई, एक बार मैंने अब हाथ से पोंछा लगा दिया, फिर मुझे वाइपर से पोंछा लगाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, इतना तो करना ही पड़ता है। जब दिल से कोई काम करते हैं तो उसमें इतनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, और फिर दिल से किया हुआ काम अच्छे से होता है और साफ़ सफाई से होता है, और काम करने में मज़ा आता है। सबसे अच्छी बात तो ये है, जब भी कोई काम करो दिल से करो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हमें ज़बरदस्ती किसी काम को करना पड़ रहा है ना तो वह सही होएगा, ना सफाई से होएगा, फिर वो कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाता है। तो वाइपर ले आई थी भाई, देखो जैसे कि मैंने कहा था ना, दूर तक हाथ नहीं गए थे, और मुझे रूम वही है बिल्कुल बिल्कुल साफ़ करना था, थोड़ा सा भी कहीं से नहीं छोड़ना था। तो इसलिए वाइपर ले आई थी और बेड के जो नीचे था वहाँ से अच्छे से क्लीन करने लगी थी। अब जाके मुझे तसल्ली हुई थी कि हाँ सही में भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और भाई हर रोज़ भाई एक एक रूम पकड़ूंगी मैं, 3-4 दिन मुझे लग जाएंगे, क्योंकि अपने 3 बेडरूम है और एक सोफ़ा एरिया है और फिर एक किचन है। तो जाहिर सी बात है 3-4 दिन मुझे लग जाएंगे, और फिर उसी उसमें आ जाएंगे प्रोसीजर में कि फिर से भाई डीप क्लीनिंग है ना। पर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, फिर अपना कोई और वीडियो पकड़ लेंगे। और रिक्वेस्ट तो भाई ये भी बहुत आ रही है कि आप हेयर के बारे में वीडियो बनाइएगा, हेयर फॉल के बारे में और हेयर ग्रोथ के बारे में। तो भाई वो वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अब मौसम जो है ना, उसमें ना इस मौसम में बाल बहुत झड़ते हैं। अगर मैं कोई भी रेमेडीज़ करती हूँ अपने बालों पर तो जाहिर सी बात है कि डेली मैं अगर व्लॉग बनाऊंगी हेयर ग्रोथ के या हेयर फॉल के कुछ भी, तो मेरे बाल भी ख़राब हो सकते हैं, है ना। तो मैं बालों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। थोड़ा सा अभी मौसम ठीक हो जाएगा, बरसात वाला मौसम चले जाएगा, बाल झड़ना रुक जाएंगे, क्योंकि अक्सर इस मौसम में सभी के बाल झड़ते हैं। अगर भाई थोड़ा बहुत अपने बालों की आप केयर करते हो तो आपके बाल रुके रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था हेयर ग्रोथ की वीडियो बनाना। क्यों रिस्क लेना भाई अपने बालों के साथ, क्योंकि बालों से ही हमारी सुंदरता है। तो मैं अपनी सुंदरता को ख़राब नहीं करना चाहती थी इस वजह से। और पता है आपको, जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मतलब जो भी कोई रेमेडीज़ बताती हूँ तो अपने बालों पे उसको यूज़ करती हूँ, है ना। तो ये भी एक कारण था कि मैं अपने बालों पे फ़िलहाल कुछ यूज़ नहीं करना चाहती थी। तो कमरा अच्छे से साफ़ हो गया था और गद्दे वगैरह मैं ले आई थी बाहर से। गद्दे बहुत अच्छे से सूख गए भाई, धूप बहुत अच्छी थी, अच्छे से इन पे हवा लग गई, सूख गए, बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो ये जो नीचे गद्दा है ये भी धूप में गिरा दिया था, अच्छे से ये भी सूख गया। तो जैसे कहते हैं ना नेगेटिविटी सी दूर चली गई भी, और गद्दे भी अच्छे से फ्लफी से हो गए, बढ़िया। तो ये बेडशीट है भाई, जो कि कलर मुझे लगा था कि ये कलर ना गद्दे के साथ मैच हो जाए, नहीं कर्टन के साथ मैच हो जाएगा ये कलर, और कहीं ना कहीं ये फिर भी लाइट रह गया। जैसे आप कर्टन देख रहे होंगे ना, है ना, उसके हिसाब से लाइट सा रह गया है। वैसे चादर अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी है, और कलर बस मुझे इसका थोड़ा सा कलर में डाउट
रह गया है। ये मैं कर्टन के साथ मैच करके लेके आई थी, जो कि पूरी तरह से मैच नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ही इसको भी मैं चेंज कर दूँगी, है ना। तो जो दूसरे वाली चादर थी उसको धो के रख देंगे। जो ये नीचे गद्दा है ना, इसका कवर बना दूँगी मैं, है ना। और ये गद्दा भाई हमेशा यहीं रहता है, क्योंकि ये हमारी फेवरेट जगह है। जो बेड के पास नीचे गद्दा है ना, ये मेरी और ईशांत की फेवरेट जगह है। अक्सर हम यहाँ बैठते हैं, मैं और ईशांत। और ये बेड भाई थोड़ा सा बाहर निकल आया था उधर, जो इसका सराने की तरफ से इसको सही कर रही थी। पर पता नहीं क्यों भाई आज मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत भारी हो गया, शायद इसमें सामान ज़्यादा ना हो गया। पर इतना सामान भी नहीं है हमारा इसमें, फिर भी ये मुझसे आज नहीं हिला। नहीं तो मैं इसको एक धक्का देती तो ये दूर जाता, पर आज ऐसा नहीं हुआ। तो बेडशीट लग गई है और हमारा रूम बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ईशांत आज खुश हो जाएगा। ईशांत कहेगा ओ नया रूम, ये बन गया हमारा नया रूम, तैयार हो गया, है ना। तो इस तरह से भाई हमने आज का अपना व्लॉग कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और कोशिश यही रहेगी हर रोज़ ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं, व्लॉगिंग करूं। तो ठीक है भाई, लाइक कर देना वीडियो को। बाय।